श्री हनुमान जी की कृपा से पूजा करने का मन कब से होता है और पूजा करने की श्रेणी क्या होती है। चलिए आज इस प्रसंग पे बात करते हैं। तो सबसे पहले जय श्री हनुमान। श्री हनुमान देना प्रभु थोड़ा थोड़ा ज्ञान। अक्सर लोग पूजा पाठ जब शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि वह उसके अंदर से आवाज़ आया है, ऐसा प्रेरणा हुई है। जब तक प्रेरणा नहीं होगा मनुष्य भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकता। हमें इसी प्रेरणा को निरंतर रूप देना होगा। निरंतर रूप देने के बाद आती है पूजा की श्रेणी। अब ये पूजा की श्रेणी क्या होती है, आज इसी प्रसंग पर, इसी वीडियो पर आगे चर्चा करेंगे। अंत तक बने रहिए इस प्रसंग में। उससे पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी लोगों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन नम्र पूर्वक करता हूं कि श्री हनुमान जी को यदि आप दिल से मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंगूठा का निशान दबाकर ऑल पर सेट कर लें और जय श्री राम लिखकर श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चलिए चलते हैं आगे की चर्चा पर कि पूजा की श्रेणी क्या होती है। पूजा करना किसी चीज़ के लिए बहुत प्यार और आराधना दिखाना है। धार्मिक विश्वासी ही देवी देवता की पूजा करते हैं। पूजा प्रेम का एक चरम रूप है। यह एक प्रकार की निर्विवाद भक्ति है। यदि आप ईश्वर की पूजा करते हैं तो आप ईश्वर से इतना प्यार करते हैं कि उनसे सवाल जवाब बिल्कुल भी नहीं करते, और जहाँ सवाल जवाब नहीं होता है वहीं प्रेम का भरमार होता है। जब आपको ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ता है तो पूजा पाठ करने का मन करता है, और जब आप पूजा पाठ करने लगते हैं तो आपका विश्वास निरंतर बढ़ता जाता है। यहीं से आप पर श्री हनुमान जी की कृपा होने लगती है। सबसे पहले श्री हनुमान की कृपा यह होती है कि आप धार्मिक कथा प्रसंग सुनने लगेंगे। सुनते सुनते आपके अंदर एक तरंग आएगा। वही तरंग विश्वास मानिए कि आपको यह साधन रूपी शरीर से पूजा पाठ करने को बाध्य करेगा, क्योंकि सुनने से आपके अंदर एक शक्ति एकत्रित हो चुकी है। इसलिए भक्ति के नौ मार्ग में श्रवण को सबसे ऊंचा अवस्था का श्रेणी दिया गया है और यही पूजा की प्रथम श्रेणी है। ये प्रथम श्रेणी की पूजा थोड़ी सी आमेज जरूर उत्पन्न करती है, क्योंकि अक्सर लोग श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा, रामायण के दोहा, स्तुति, विनती जो भी किया करते हैं वे जोर जोर से पढ़ा करते हैं और कुछ देर ही कर सकते हैं। उस वक्त आपके मन में ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि हम अच्छे कर्म की ओर बढ़ रहे हैं। ये बात कटु सत्य है कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, पर यह भी होता है कि फला आदमी सुना रहा होगा, फला आदमी सुन रहा होगा, वे आदमी ध्यान देते होंगे। यह आपका मन तब तक बोलता रहता है जब तक आप जोर से मंत्रोच्चारण कर रहे होंगे। ये मैं अपने अनुभूति के आधार पर बोल रहा हूँ। इसी वक्त मन को अपने वश में करने की ज़रूरत है और श्री हनुमान जी को अपना भाव प्रकट करके मन ही मन क्षमा याचना करना है। हे प्रभु, मैं आपका हूँ और आपके लिए हूँ और आपके ही क्रिया प्रक्रिया जो कुछ भी कर रहा हूँ आपके लिए कर रहा हूँ, सिर्फ व सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ। हे श्री हनुमान जी, आप सूक्ष्म रूप में सर्वत्र विराजमान हैं और इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ मैं आपके समक्ष बैठकर आपको पूज रहा हूँ। मन ही मन ये बातें बोलते हुए और श्री हनुमान जी की प्रतिमा को देखते रहें। यदि श्री हनुमान जी की प्रतिमा सामने तत्क्षण नहीं हो तो मन ही मन के नेत्रों से श्री हनुमान जी को अवश्य देखें। भाइयों, यही एक देवता है जो कली काल में जहाँ जहाँ राम राम होता है वहाँ हर जगह विराजमान होता है, रहता है।
दुनिया में जहाँ श्री राम का गुणगान होगा, प्रशंसा होगी, राम कथा होगी, राम राम की चर्चा होगी, वहाँ एक ही समय में एक साथ सर्वत्र श्री हनुमान जी विराजमान रहते हैं। ऐसा उसे वरदान प्राप्त है, मतलब असंख्य शरीर का वरदान। जय हो श्री हनुमान। अब इस प्रसंग के अंदर मैं अभी जाना नहीं चाहता हूँ। कभी कभी ऐसा विचार भी हनुमान जी देंगे तो अवश्य चर्चा करूँगा। कभी ऐसा विचार आएगा और श्री हनुमान जी देंगे तो मैं इस पे ज़रूर प्रसंग लेके आऊँगा, तो अवश्य कर लीजिए। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से अंत में, जो भाइयों अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए और ऑल पर सेट करके अंगूठा का निशान दबाकर जय श्री राम लिख करके अपना हाथ अवश्य पवित्र करें। साथ में श्री हनुमान जी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। चलते चलते जय श्री राम, खुश करेंगे सबको श्री हनुमान।